हृदय को स्पर्श करने वाली सच्ची घटना। स्मिता, लॉकर्स की चाबी कहाँ है? भावेश ने सख्त लहजे में पूछा। स्मिता बोली, आज अचानक आपको लॉकर्स की चाबी की क्या जरूरत पड़ गई? वो तुम्हारा विषय नहीं है, चाबी दो। आज सुबह सुबह इस तरह गुस्से में बोलने की वजह तुम अच्छी तरह जानती हो स्मिता। मैं घर की छोटी बातों में दखल नहीं देता, लेकिन जिस बात के लिए मना कर दूं उसका उल्लंघन मैं बर्दाश्त नहीं करता, ये तुम जानती हो। फिर भी तुमने, लेकिन उसमें ऐसा क्या आसमान टूट पड़ा कि आप अपनी पत्नी से इस तरह व्यवहार करें? स्मिता ने कहा। स्मिता, अगर किसी इंसान का अतीत न जानो तो कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। तुम क्या जानती हो मेरी माँ के बारे में? मेरी माँ के स्वर्गवासी होने के बाद मैं उनकी पीतल की थाली, कटोरी और चम्मच में खाना खाता था। वो तुम्हें पसंद नहीं था। तुम बार बार कहती थी कि उन्हें कबाड़ में दे दूं। तुम्हारे नजरिए में वो सिर्फ एक पुरानी थाली कटोरी थी। मैंने तुम्हें साफ शब्दों में कहा था कि तुम इन बर्तनों को लेकर कोई फैसला मत लेना। फिर भी तुमने वो थाली, कटोरी और चम्मच कबाड़ी को बेच दिए। अगर तुम्हें मेरी माँ की थाली पसंद नहीं थी तो उनके पुराने गहनों पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। चाबी दो, वो गहने मैं किसी गरीब को दान करना चाहता हूँ। स्मिता बस देखती रह गई। तभी अंदर से बेटा श्याम आया। पापा, आप इतने गुस्से में कभी नहीं होते, आज क्या हुआ? मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, तेरी दादी और मेरी माँ की एक याद को तेरी माँ ने कबाड़ में बेच दिया, वो भी मेरे स्पष्ट मना करने के बाद। लेकिन पापा, वो तो सिर्फ एक थाली। बेटा, अगर उसका इतिहास जानना है तो चलो आज गांव चलते हैं। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैं, श्याम और स्मिता तीनों कार में बैठकर गांव की ओर निकल पड़े। गांव के मंदिर के पास कार रोकी, अंदर गए। वहां पंडित पांड्या दादा दौड़ते आए। अरे भीखा, तू? स्मिता और श्याम हक्के बक्के। एक बड़े कॉर्पोरेट कंपनी का जनरल मैनेजर जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना है, उसे कोई भीखा कहे। मैंने पंडित जी के चरण छुए। उन्होंने कहा, बहुत बड़ा आदमी बन गया बेटा। मैंने कहा, सब माँ और भगवान की कृपा है। हम मंदिर में दर्शन के लिए गए। पांड्या दादा ने कहा, बिना खाना खाए जाने नहीं दूंगा। उन्होंने पूछा, वाह, साथ में नहीं आई? मेरी नम आंखें देखकर वो समझ गए। बोले, तेरी माँ में गजब का आत्मविश्वास था। पढ़ी लिखी कम थी, लेकिन तेरा पालन पोषण बिना पिता के किया, ऐसा कोई पिता भी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने मेरे परिवार से कहा, भीखा का असली नाम भावेश है, लेकिन गांव में सब उसे भीखा कहकर पुकारते थे। जानते हो क्यों? शांतावा के 3 बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। जब चौथे नंबर पर ये भावेश पैदा हुआ तो माँ ने मन्नत ली कि उसका बेटा लंबी उम्र जिए, तो वो जीवन भर चप्पल नहीं पहनेगी और 1 साल तक 5 घरों से भीख मांगेगी। गर्मी, सर्दी, बरसात, नंगे पांव भीख मांगकर बेटे के लिए भोजन जुटाना कोई आसान काम नहीं। भीखा तो बच गया, लेकिन 1 साल बाद उसका पिता चल बसा। उस टूटे हुए समय में भी शांताबा ने हार नहीं मानी। गांव का हर काम करती और बेटे को मंदिर में पढ़ने के लिए छोड़ जाती। उसका सपना था मेरा बेटा बड़ा साहब बने। मैं फूट फूट कर रो रहा था। मेरा बेटा श्याम भी दादी की बातें सुनकर रो पड़ा। पत्नी स्मिता हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दो भावेश, माँ को समझने के लिए 10 जन्म कम है। भावेश ने चेक बुक निकाली और पांड्या दादा से कहा, ये 2 चेक हैं, 1 लाख मंदिर के लिए, 1 लाख आपके लिए। लेकिन असली काम अभी बाकी है। माँ जिन 5 घरों से भीख मांगती थी उन घरों में चलो। पांड्या दादा ने मुझे 5 घर दिखाए। मैं हर वृद्ध के चरणों में गिरा और 1-1 लाख का चेक दे दिया। रास्ते में पांड्या दादा बोले, बेटा, लोग 13वीं अस्थि विसर्जन करते हैं, लेकिन आज तूने अपनी माँ को सच्चे अर्थों में मुक्त कर दिया है। तू जैसा बेटा सबको मिले। हम लौटने लगे। घर के पास बर्तनों की दुकान आई तो स्मिता ने कार रुकवाई। दुकान के अंदर गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई। उसके हाथ में माँ की वही पीतल की थाली, कटोरी और चम्मच थी। स्मिता बोली, कल मैंने इन्हें यहीं बेचा था, आज फिर से खरीद लाई। अगर ये सेट बिक गया होता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। भावेश, मुझे माफ कर दो। मैं इतनी छोटी और कमजोर निकली कि इन बर्तनों का मूल्य समझ नहीं पाई। स्मिता, मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? मैंने तो बस यह समझाने की कोशिश की कि भावनाओं के रिश्ते कितने गहरे होते हैं। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर गाड़ी में बैठूंगी। अब से रोज मैं इन्हीं बर्तनों में खाना खाऊंगी। यही मेरा प्रायश्चित है। भावेश बोला, मुझे इतना ही काफी है कि तुम्हें अपनी गलती समझ आई। तुम खाओ या मैं, यह जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि जो भी हो, हमारे रिश्ते में आदर और समझ बनी रहे। प्रेम का बंधन इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई तोड़ने आए तो खुद ही टूट जाए। अगर इस सच्ची घटना ने आपकी आंखें नम की हो तो इसे शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।